बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 मिनट की ये वीडियो लैट के हवाले से पहले मैंने इसको डिवाइड किया है। 25 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट और आपका मजमून होता है। ऐसे का लफ्ज़ी मतलब होता है कोशिश करना। तो ऐसे आपकी बेहतरीन कोशिश होनी चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैंने MCQ 75 मार्क्स में इसको डिवाइड किया। इंग्लिश के 20 हैं, उर्दू, मैथ, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर, ये 8 से 10 MCQs हर डोमेन के ऊपर होते हैं। तो 75 मार्क्स ये हो गए, 25 आपकी स्टेटमेंट के हो गए। सोर्सेज MCQs के लिए उर्दू आप 10वीं क्लास की ग्रामर से करेंगे, कोशिश करें जो आपके फेमस मुहावरात और ज़रबुल इम्साल हैं वो आपको आनी चाहिए। इंग्लिश आप 12वीं क्लास की वोकैब और 10वीं क्लास की वोकैब देख लें। मैथ के लिए आप 6ठी और 7वीं क्लास की किताब कंसल्ट करें। उसके बाद आपके पास साइंस, एवरीडे साइंस जो है वो भी आप 6ठी 7वीं क्लास की जो साइंस है उसके जो फेमस डोमेन्स हैं उनको कवर करें। इसी तरह करंट अफेयर्स पाक MCQ से और कंप्यूटर जो है वो ICS की किताब से, 12वीं की किताब से, ठीक है। दूसरी तरफ आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपकी इंग्लिश, जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि इंग्लिश और उर्दू की जो भी स्टेटमेंट हो या मजमून हो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, ये किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं होती। दूसरा, आपके पास आपका थीम अच्छा होना चाहिए। जो आप लिख रहे हैं, दो ही चीज़ें मजमून में होती हैं, एक उसकी फॉर्म होती है, एक कंटेंट होता है। फॉर्म आप उसको किस शक्ल में लिख रहे हैं, वो मजमून ऑब्वियसली आपकी शक्ल है उसकी लिखने की, और दूसरा आपका कंटेंट कि आप लिख क्या रहे हैं, ठीक है। तो दोनों आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर में गलती ना हो और आपका कंटेंट अच्छा हो, जो आप पॉइंट्स लिख रहे हैं वो रेलिवेंट हो और टू दी पॉइंट लिखें, क्योंकि वर्ड्स लिमिट जो है वो कम होती है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो उसमें स्टार्ट करें अपना नाम लिखने से पहले मुसम्मी अली, मुसम्मी अहमद, या ये आपके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, साकिन लिखें उसके लिए, ठीक है। बयान हाजा है यानी कि बयान किया गया है। उसके बाद इमसाल है, ये मिसाल है, और आखिर में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है नालिश पेश आई, ज़रूरत पेश आई, कि आपको ये सारा कुछ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, आपके पास इस मजमून में या स्टेटमेंट में एग्जाम्पल कौन सी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। जब आप स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप अपना नाम भी लिखेंगे और आप कहाँ से हैं ये भी आप लिखेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कुछ लैट के हवाले से चीज़ें, फर्दर इस पर इंशाल्लाह आपको वीडियो शेयर करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।